गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे साथ ध्यान की शुरुआत करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। 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 परमात्मा की अनुभूति कभी भी पुस्तकों से नहीं मिल सकती। देखिए, जैसे एक गाय का एक पुस्तक है, उस पुस्तक में गाय का चित्र है, तो गाय के चित्र से हम क्या जान सकते हैं? गाय के बारे में जानकारी जान सकते हैं कि गाय 4 पैर की होती है, गाय सफ़ेद लाल काले रंग की होती है, गाय को 2 सींग होते हैं, गाय को एक पूंछ होती है। यानी गाय के शरीर का वर्णन पूर्ण रूप से हम पुस्तक से प्राप्त कर सकते हैं। ये हो गया ज्ञान।
ये हो गया नॉलेज, ये हो जाएगा इन्फॉर्मेशन, ये हो जाएगा जानकारी। तो हमको गाय की जानकारी पुस्तकों से मिल सकती है। हाँ, यानी कभी किसी मैदान के ऊपर एक गधा चल रहा है और गाय चल रही है, तो दोनों जो चल रहे हैं उसमें से हम पहचान सकते हैं कि गाय कौन सी है और गधा कौन सा है। क्यों? क्योंकि हमको गाय की सारी जानकारी प्राप्त हो गई थी इसलिए। लेकिन गाय का अगर दूध पीने का है तो पुस्तक की गाय दूध पिला सकती है क्या? नहीं, उसमें वर्णन होगा गाय दूध देती है, दूध पीने से बहुत अच्छा लगता है, लेकिन दूध पीने को मिलेगा नहीं। जिस प्रकार से पुस्तक की गाय दूध नहीं दे सकती ना, उसी प्रकार से पुस्तक कभी भी परमात्मा की अनुभूति नहीं करा सकता। परमात्मा की अनुभूति करने के लिए जीवंत गुरु की आवश्यकता होती है। ये मेरे जीवन का अनुभव बता रहा हूँ। मैंने भी परमात्मा की प्राप्ति के लिए अनेकों उपाय किए, अनेकों मार्ग अपनाए, लेकिन जब तक मेरे जीवन में जीवंत गुरु का आगमन नहीं हुआ तब तक मुझे परमात्मा की अनुभूति नहीं हुई। और परमात्मा की अनुभूति एक जीवंत प्रक्रिया है, तो जीवंत प्रक्रिया जीवंत व्यक्ति से ही हो सकती है ना। और वो अनुभूति होने के बाद में अध्यात्म का बीज प्राप्त हो गया। कई बार आप देखते होंगे खूब लोग पूजा करते हैं, पोथी पढ़ते हैं, जाप करते हैं, हवन करते हैं, ये सब तरीके हैं, लेकिन आध्यात्म का बीज है क्या? आध्यात्म का अगर बीज मिला हो तो ये सब प्रयत्नों से, इन सब प्रयासों से आप उस बीज से वृक्ष बना सकते हो। लेकिन अगर बीज ही प्राप्त नहीं हुआ है तो वृक्ष का निर्माण कैसे होगा? और अगर हम चाहते हैं कि अच्छे किस्म के बीज हमें प्राप्त हो तो उसके लिए भी प्रार्थना करनी चाहिए। सदैव जीवन में प्रार्थना को अपनाओ। प्रार्थना आपको दोहरा लाभ देती है। एक ओर आपका अहंकार कम करती है और दूसरी ओर आपको आपसे उच्च स्थिति की ऊर्जा के साथ जोड़ती है। तो बच्चों कुछ नहीं, जीवन में कुछ भी समस्या है, कुछ भी प्रॉब्लम आए ना, सदैव प्रार्थना करो, सूक्ष्म शरीर के साथ जुड़ो। देखिए, दो शरीर होते हैं, एक स्थूल शरीर जो अभी इसके माध्यम से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आपको जो दिख रहा हूँ, हाँ, दूसरा एक सूक्ष्म शरीर जो मेरे साधना का शरीर है। आज इतने सालों से जो साधना की ना, उस साधना का शरीर एक निर्माण हो गया है। दूसरा वो शरीर, ये शरीर तो कल नहीं रहेगा, लेकिन वो शरीर सदैव रहेगा। क्यों? क्योंकि वो 800 सालों तक रहने वाला है। तो आप उसके साथ जुड़ो। और दूसरा, जो अनुभूति मिली है, जो अनुभव मिला है, जो आत्म साक्षात्कार मिला है, वो इस शरीर के माध्यम से भले ही मिला हो, लेकिन मिला आपको सूक्ष्म शरीर के कारण, क्योंकि सूक्ष्म शरीर ने साधना की है। आध्यात्मिक प्रगति उसकी हुई है, उसकी आध्यात्मिक प्रगति के कारण, उसकी आध्यात्मिक कृपा के कारण आपको आत्म साक्षात्कार मिला है। तो आपका, और दूसरा, प्रत्येक के भीतर उसने एक छोटा सा बीज डाला हुआ है। और दूसरा, प्रत्येक के बीज में वृक्ष बनने की पूरी संभावना है। तो आपका एक निजी संबंध, प्रत्येक का संबंध सूक्ष्म शरीर के साथ है। आप आपका संबंध जितना अच्छा जोड़ोगे उतने अच्छे रिजल्ट, उतने अच्छे परिणाम आपको आपके जीवन में प्राप्त होंगे। दूसरा, कभी भी परीक्षा के दफ़े या किसी भी कारण से आप टेंशन में आओ, कभी भी तनाव में आओ ना, थोड़ी देर के लिए चप्पल जूते निकाल करके अपने नंगे पैर जमीन को स्पर्श करो। तो उससे क्या होगा? जमीन के अंदर ना एक गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, और उसको प्रार्थना करो, उसको प्रेयर करो कि मुझे बैलेंस कीजिए, मुझे संतुलित कीजिए, मुझे परीक्षा का भय लग रहा है, मुझे परीक्षा का डर लग रहा है, मुझे परीक्षा का टेंशन हो रहा है। कुछ भी, जो भी टेंशन हो रहा है, आप जैसे माँ के साथ बात करते हो कि नहीं, तो भूमि हमारी माँ है, और उस माँ के साथ आप भी वैसे ही बात करना। हे माँ, मेरे को खूब परीक्षा का टेंशन हो रहा है, कृपया ये टेंशन दूर करने की कृपा करें। और दूसरा, जो भी प्रार्थना करो उसको 3 बार अवश्य करो। 3 बार का बहुत महत्व है, इसीलिए हम मंत्र का भी जाप हम 3 बार करते हैं। तो उसके बाद में जैसे करोगे ना, आप देखोगे आपका टेंशन कम हो गया है। जैसे कभी रात को आपको डर लग रहा हो
नींद नहीं आ रही है तो कुछ नहीं, प्रार्थना करो, स्वामी जी मुझे नींद नहीं आ रही, कृपया मुझे नींद आने की कृपा करें। 3 बार प्रयत्न करो, 3 बार प्रार्थना करो। आप देखोगे उस प्रार्थना के माध्यम से आप सूक्ष्म शरीर के साथ जुड़ जाएंगे और सूक्ष्म शरीर फिर आपकी प्रार्थना को कबूल करेगा। दूसरा, कृपा करुणा ऐसा कुछ नहीं होता। हम बोलते हैं कृपा करो, करुणा करो, लेकिन वास्तव में देखा जाए ना तो कृपा और करुणा ऐसी कोई भौतिक चीज़ है क्या जो ये जेब में से निकाली और दे दी? ऐसा नहीं है। जिस प्रकार से एक बहुत अच्छा झरना एक जगह खूब जोर से बह रहा है, लेकिन झरने की प्रॉब्लम क्या है, झरने की समस्या क्या है, झरने की सीमा क्या है? झरना सदैव एक निश्चित स्थान में ही बहेगा, वो ऐसा इधर उधर नहीं आ सकता, वो एक ही स्थान पे बहेगा। और उसके सामने तुम एक मकान बनाओ और उसके बाद में रोज़ उसको प्रार्थना करो कि ये झरने देवता मुझे नहला दे, ये झरने देवता मुझे नहला दे, उसकी आरती करो, उसका जाप करो, तो झरना आपको नहलाएगा क्या? नहीं नहलाएगा, क्योंकि उसकी एक सीमा है, उस सीमा के बाहर आकर के कार्य नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप झरने के नीचे चले जाओ तो नीचे जाओगे तो क्या होगा? ऑटोमेटिक स्नान घटित हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से गुरु को कृपा करो, करुणा करो, ऐसे कितने भी बार बार प्रार्थना करो तो गुरु ना एक झरने जैसा है। जैसे झरना नैसर्गिक है ना, वैसे गुरु कृपा भी नैसर्गिक है। गुरु कृपा खुद होकर कुछ नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं कर जाएगी। और जैसे ही आप समर्पित हो जाओगे ऑटोमेटिकली गुरु कृपा बरस जाएगी, उसको कहना भी नहीं पड़ेगा, करो करके खुद हो जाएगी। तो ऐसा समर्पित हो जाओ। समर्पित होना यानी पूर्ण भाव रखना। तो जैसे ही भाव रखेंगे ऑटोमेटिकली क्या होगा? कृपा अपने को प्राप्त हो जाएगी। तो मांगने का भी जरूरत नहीं है, आवश्यकता ही नहीं। उससे संबंध स्थापित करो, समरसता स्थापित करो। समर्पण का अर्थ है समरसता स्थापित करो। जैसे ही आपके आत्मा की संबंध गुरु के आत्मा के साथ स्थापित हो जाता है तो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद उसके भीतर का ज्ञान, उसके भीतर का नॉलेज आपको प्राप्त हो जाता है। दूसरा, सदैव नियमित रूप से ध्यान करो और ध्यान अपेक्षा रहित होकर के करो। जैसे 30 मिनट ध्यान के लिए बैठे ना तो भी ध्यान लगना चाहिए, ये भी अपेक्षा मत रखो। और दूसरा, आप सबका संबंध सूक्ष्म शरीर के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन सूक्ष्म शरीर ने आपके साथ आत्म साक्षात्कार के माध्यम से संबंध जोड़ लिया। लेकिन अब आवश्यकता है आप अपना संबंध सूक्ष्म शरीर के साथ जोड़ो। देखिए, आपका अब जब प्रार्थना करते हो या कुछ भी करते हो तो आपका संबंध सूक्ष्म शरीर से हुआ या नहीं हुआ, स्वामी जी मेरे साथ है या नहीं है, ये पहचानने का मार्ग क्या है? कुछ नहीं। ध्यान करो, दोनों हाथ सामने रखो और आपके दोनों हाथों में ठंडे ठंडे वाइब्रेशन अगर आ रहे हैं तो आप समझ जाओगे कि स्वामी जी मेरे साथ है और मैं स्वामी जी के साथ जुड़ गया। तो आप अपना खुद का चेक कर सकते हो ना। दूसरा, मैं चाहता हूँ मैं आपके जीवन में आपको सशक्त करने के लिए आया हूँ, आपको मेरे ऊपर डिपेंड करने के लिए नहीं। मैं चाहता हूँ प्रत्येक व्यक्ति सशक्त बने और अपना खुद का ध्यान खुद रखे। तो आपको कोई प्रोटेक्शन मांगने की ज़रूरत नहीं, खुद प्रोटेक्शन आपको मिला ही हुआ है, क्योंकि आपका संबंध स्थापित हो गया है। तो ऐसा संबंध अगर आप स्थापित करते हैं तो वो हो सकता है, और वो नियमित ध्यान से है। गुरु कृपा कैसे होती है? गुरु कृपा होती है गुरु ने जो कहा उसको मान्य किया, उसको अपनाया। तो देखिए, जैसे अपने यहाँ ना जो ध्यान है, ध्यान में एक बहुत बड़ा पैकेज है। अगर आप नियमित ध्यान करते हैं तो नियमित ध्यान में सब गुरु कृपा आ गई, सब गुरु करुणा आ गई, गुरु के आशीर्वाद आ गए, सब ध्यान में छुपा हुआ है। लेकिन अगर आप ध्यान नहीं करेंगे और केवल बोलते रहेंगे गुरु कृपा करो, गुरु कृपा करो, तो थोड़ी होगी।
जैसे मैंने बोला ना, झरने के सामने खड़े रह करके प्रार्थना करने से थोड़ी स्नान घटित होगा। स्नान करने के लिए उसको समर्पित होना पड़ेगा, झरने के नीचे जाना पड़ेगा, फिर आप नहीं भी बोलोगे तो भी स्नान घटित हो जाएगा। ठीक वैसा ही अगर आप नियमित ध्यान करेंगे तो क्या होगा, गुरु कृपा खुद ब खुद मिल जाएगी ना। अलग से गुरु कृपा मांगने की आवश्यकता ही नहीं। तो आवश्यकता है कि नियमित ध्यान करने की, तो नियमित ध्यान करिए। और नियमित ध्यान जीवन का एक अभिन्न अंग बन जाना चाहिए। एक दफ़े खाना नहीं खाया चलेगा, पानी नहीं पिया चलेगा। दूसरा, आज आपके माध्यम से कुछ बातें स्पष्ट करना चाहता हूँ। बातें ये कि मैंने कभी कोई प्रतिबंध नहीं लगाए, किसी भी बात के लिए मैंने कोई प्रतिबंध नहीं लगाए। कौन से रंग के कपड़े पहनना चाहिए, कौन से कपड़े रंग के नहीं पहनना चाहिए, हाफ पैंट पहनना चाहिए कि फुल पैंट पहनना चाहिए, मैंने कुछ भी नहीं लगाया, कभी कुछ कहा ही नहीं है। लेकिन आचार्य, प्रमुख आचार्य बेकार में नए नए नियम बना करके, नए नए बातें जोड़ करके संकुचित कर रहे हैं। मेरा क्या कहना है, आप ध्यान करो, आप मेडिटेशंस करो, और मेडिटेशंस करके आप खुद जानो ना, खुद जानो कि ये कपड़े पहनने से, ये रंग के कपड़े पहनने से अपने को कम ध्यान लगता है, हमारा चित्त ठीक से नहीं लगता। तुम्हारे अनुभव लो ना। देखो, मैं तो लोगों को बोलता हूँ रात को शराब पिया करो, सवेरे ध्यान किया करो। यानी जो लोग शराब पीते हैं उनको भी मना नहीं करता कि तुम शराब मत पियो। देखो, इसके अंदर ये विश्व भर में इतने कम समय में फैलने का कारण क्या है? इसके अंदर कोई भी उपदेश नहीं, कोई उपदेश नहीं। तो फिर ये रंग के कपड़े पहनो, ये रंग के मत पहनो, ऐसे पहनो, ऐसा कहाँ कहा है? कभी कहीं भी नहीं कहा। अब पूछो ना उनको, जो भी आपको बोलते हैं उनको पूछो, स्वामी ने कब कहा ऐसा? तो ऐसा मैंने कभी भी कुछ भी नहीं कहा है। ये नए नए नियम, नए नए बातें फैलाई जा रही, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने ध्यान, मैं बोलता हूँ ना, ध्यान करो। ध्यान करने के बाद में जो आपके पास में अच्छा है वो रह जाएगा, ध्यान करने के बाद में जो आपके पास बुरा है वो छूट जाएगा। तो आज उसके ऊपर क्यों बहस कर रहे हैं कि कौन सी चीज़ अच्छी है और कौन सी चीज़ बुरी है? तो आप इन सब बातों से बचो। सदैव याद रखो, मैंने ऐसे कोई प्रतिबंध नहीं लगाए, कोई नियम नहीं बनाए। तो मैं तो सिर्फ एक ही बात बोलता रहा, ध्यान करो, ध्यान करो, ध्यान करो, बस। बाकी मैं कुछ नहीं कहता। और ये अपने समर्पण ध्यान संस्कार की बहुत बड़ी विशेषता है कि इसके अंदर कोई भी उपदेश नहीं है, ये करो, ये मत करो। लेकिन ये नए नए नियम होता है ना ऐसा। देखो बच्चों, जैसे गुरु जब तक जीवंत रहता है ना, तो चारों दिशाएं खुली रहती है। ये भी खुली है, ये भी खुली है, चारों दिशाएं खुली हुई। तो सारे लोग बढ़ते जाते हैं, उसके बाद बहुत लोग आते रहते हैं, नई नई बातें सीखते रहते हैं, सब बढ़ते रहेंगे, खूब उसका साधक परिवार बढ़ते जाएगा। और उसके समाधिस्थ होने के बाद में उसके आसपास एक चौखट खड़ी कर देते हैं, नियमों की चौखट। ट्रस्टी खड़ी करते हैं, पदाधिकारी खड़े करते हैं। उद्देश्य क्या है? जो लोग, समझ लो 5 लाख लोग हैं, वो 5 लाख लोग भाग नहीं जाए, 5 लाख बने रहे। तो सही बात है, वो 5 लाख लोग भागते भी नहीं, लेकिन 5 लाख एक भी होता नहीं है। जब आपने इतनी सारी बाउंड्रियाँ खींच दी, इतने सारे नियम बना दिए, ये करना चाहिए, वो होना चाहिए, वो होना चाहिए, तो ये सब लोगों को बांधने के प्रयास है, बांधने के प्रयत्न है। जितने नियम हैं, सब नियम मनुष्य को बांधने के लिए किए गए हैं। जबकि गुरु के जब जीवन काल में कुछ भी नियम नहीं रहते, कोई भी बंधा हुआ नहीं रहता है, कोई नियम नहीं रहते, इसीलिए तो बढ़ता है। तो ये समर्पण ध्यान भी इसीलिए बढ़ा क्योंकि इसके अंदर कोई नियम नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। और जो कोई नियम है वो खुद अपने अनुभव के आधार पर करो ना। दूसरा, सदैव याद रखो, जितने व्यक्ति उतनी प्रकृति। यानी एक नियम सब पे लागू नहीं हो सकता। जैसे एक व्यक्ति है, वो अगर बैठ करके ध्यान में बैठा हुआ है, तो लोग बार उसको जबरदस्ती उठा के बोलते, अरे आरती हो रही, खड़ा हो जा। अरे बाबा, आरती उन लोगों के लिए जिनका ध्यान में ध्यान नहीं लग रहा है, तो आरती में लगाने के लिए खड़े कर रहे हैं। जब उसका ऑलरेडी ध्यान लगा हुआ है, उसके हाथ पकड़ करके उसको खड़ा करने का क्या अर्थ है? तो कोई आवश्यकता नहीं है ना किसी को डिस्टर्ब करने की। तो दूसरा, अपना अपना देखो ना, दूसरों पे नियम मत ला दो। जितने नियम ला दोगे, जितने ये करोगे, उतना ही लोगों की संख्या उल्टा कम होती जाएगी। इसलिए आवश्यकता है
केवल और केवल जैसा मैंने करा है आप भी वैसे ही करो। आप इसका प्रचार करो, ध्यान ध्यान ध्यान। आप देखो मैंने जीवन में इसके अलावा कभी कुछ नहीं किया, इसलिए कई लोग पूछते हैं आप समाज सेवा करते हो क्या? मैंने बोला कोई समाज सेवा नहीं करते, मैं समाज सेवी तैयार करता हूँ, मैं समाज सेवा खुद नहीं करता, ना हम करते हैं। तो कहने का अर्थ केवल एक ही बात को लेकर के 65 सालों तक रहना कितनी बड़ी साधना है। 65 साल तक एक ही विषय को पकड़ के चला, ध्यान ध्यान ध्यान। तो और उसी के कारण आज विश्व भर में फैला है, बाकी कुछ बातें करता ही नहीं, कोई भी उपदेश नहीं, कुछ भी नहीं। देखो इसके अंदर क्या रहता है, आपके अंदर का दिया जला दिया जाता है और जलाने के बाद में उसके प्रकाश में आपको भी पता चल जाता है कि आपके ऊपर कौन से दोष हैं, आपके ऊपर कौन से दाग हैं, आप खुद ही हटा लेते हैं। तो ये बताने का क्या ज़रूरत है कि आपके दोष है? दोष बताने का भी ज़रूरत नहीं, सिर्फ अपना दिया जला लो बस। और दूसरा, जीवन में कभी ये मत देखो कि अंधेरा कहाँ तक है। अंधेरा देखने जाओगे ना तो कभी अंधेरा खत्म ही नहीं होगा। अंधेरे की परिभाषा क्या है? जहाँ उजाला नहीं है वहाँ अंधेरा है। तो अपना दिया जला लो, जैसे अपना दिया जल जाएगा आपके आसपास प्रकाश ही प्रकाश होगा और उसके बाद में ऐसा प्रकाशित हो रहा, ऐसा अच्छा हो रहा। लेकिन आप विश्व के कोई भी कोने में चले आओ, आपका विश्व आपके साथ साथ चलेगा। देखिए इसमें भी लोग बात करते हैं ना, विश्व शांति, विश्व कल्याण, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन विश्व शांति की जो बात करते हैं ना उनको विश्व का ही अर्थ मालूम नहीं। वो क्या समझते हैं? विश्व शांति यानी आखा विश्व, ये पूरा दुनिया, सारे देश सब मिलकर के ये विश्व। विश्व का अर्थ ये नहीं है। विश्व का अर्थ है आपका आभामंडल, आपका ओरा। सपोज अगर मेरा 100 फीट का ओरा है तो ये मेरा 100 फीट का विश्व है और ये विश्व लेकर के मैं दुनिया के कोई भी कोने में जाऊँ, अच्छी जगह जाऊँ, बुरी जगह जाऊँ, कहीं पे भी जाऊँ, तो मेरा विश्व तो मेरे साथ साथ चलेगा ना। तो अपना विश्व इतना अच्छा बनाइए, प्रसन्न बनाइए, खुश बनाइए, आनंदी बनाइए कि आपके ओरा में कोई भी व्यक्ति आए वो प्रसन्न हो जाए, खुश हो जाए। और दूसरा, कितना भी गंदा व्यक्ति आए, ध्यान से सुनो, कितना भी बुरा व्यक्ति आए वो आपके ओरा में आके बुरा कर्म कर ही नहीं सके। यानी आप आपकी स्थिति इतनी अच्छी कर लो कि बुरा व्यक्ति, बुरा कार्य आपके ओरा में नहीं कर सके, आपके पास में नहीं कर सके, आपके नज़दीक नहीं कर सके, और ऐसा करने का सोच के वो अंदर आ ही नहीं सकता। तो इतना अच्छा वामंडल, इतना अच्छा हो रहा, आप आपका निर्माण करो ना, तो ये आपका विश्व होगा। तो विश्व की कल्पना अपना विश्व, निजी विश्व, आपका हो रहा है, आपका निजी विश्व है। ऐसा निजी विश्व मेरा बना हुआ है, आपका भी बन सकता है, केवल उसके लिए प्रयास करने की आवश्यकता है। कई साधकों का भी बन गया है, तो आप भी बना सकते हैं। और बनाने के बाद में वो विश्व को लेके आप दुनिया में कहीं भी चले जाओ, वो विश्व का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा, आपके विश्व का प्रभाव बाकी विश्व पे पड़ेगा। जहाँ पे आप जाओगे, आपके 100 फीट में आपका विश्व होगा, 100 फीट में आप जो चाहोगे वो होगा। आपके इच्छा के बगैर ना कोई आ सकता है, ना इच्छा के बगैर कोई जा सकता है। ऐसा हो रहा आप निर्माण कर सकते हो, और प्रत्येक बच्चा निर्माण करे, ये मेरी इच्छा है। और आप क्यों कर सकते हो? ये करने के लिए सतत 12 साल की आवश्यकता है। 12 साल छोटा समय नहीं होता, ये समय आपके पास में हो, इसलिए मैं आप ही का इंतजार कर रहा था कि आपको ये बातें बताऊं कि आप एक उचित समय पे, सही समय पे इस मार्ग में आए। चलिए अब हम ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। कुछ नहीं, जमीन के ऊपर बैठो तो क्या होगा, आपका मूलाधार चक्र जमीन के साथ स्पर्श करेगा, तो उसके कारण आपको एक जमीन की सहायता मिलेगी। आपके अंदर की बुराइयाँ, आपके अंदर के दोष, आपके अंदर की बीमारियाँ सब जमीन खींच करके आपको बैलेंस करेगी। हाथों की उंगलियां अलग अलग रखो, ये राइट हैंड को अपने तालू भाग पे रखो और तालू भाग पे रख के 3 बार क्लॉकवाइज घुमाओ और चित्त को तालू भाग पर स्थिर करो।
धीरे 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 एकदम आहिस्ते आहिस्ते, एकदम आहिस्ते आहिस्ते हाथ को नीचे ले आओ। उसके बाद में मेरे साथ मंत्र का उच्चारण करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। चित्त को तालुभाग पे स्थिर करके थोड़ी देर ध्यान करो। प्रार्थना करेंगे। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध इच्छा है। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि हमारे सद्गुरु श्री शिव कृपानंद स्वामी जी का स्वास्थ्य सदैव अच्छा रहे, उनकी आयु दीर्घ हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है। हे परमात्मा, समर्पण आश्रम व श्री गुरु शक्ति धाम का निर्माण कार्य आपकी कृपा में, आपकी करुणा में, आपकी इच्छा अनुसार निर्विघ्न संपन्न हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है। शांति पाठ करेंगे। ओम ध्यो शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांति एव शांति सामा शांति एधि ओम शांति 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 सर्व इष्टसु शांति भवतु।